अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी वीडियो पूरी देखें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लेकिन आज मैं कहने जा रहा हूँ कि ये मेरी वीडियो कम से कम लास्ट तक देखें। 10 मिनट आप अपनी ज़िंदगी के मुझे दें। सबसे पहले मैं आपको वाक़या बताता हूँ। हुआ क्या कि इस्लामाबाद की एक लड़की इचरा बाज़ार यानी लाहौर के इचरा बाज़ार में आती है शॉपिंग करने। कॉस्मेटिक की दुकान में जाती है। उसने अरेबिक ड्रेस यानी अरबी ड्रेस पहना हुआ है, जो कि आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, वीडियो भी देख रहे हैं। मीन्स के वो सारा सिनेरियो मैं साथ में पिक्चर लगाई हुई है। वो ड्रेस पहनती है जिस पे हलवा अरबी में लिखा है, जिसका मतलब स्वीट, जिसका मतलब खूबसूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तादाद के तहत, जैसे कि आप माशाल्लाह इतनी तादाद जाहिलों की चलती है, वो उसी तादाद ने समझा कि यार ये कुरानी आयात हैं या इस्लाम के रिलेटेड जो लिखा हुआ है कुछ। उन्होंने उस लड़की को हरास करना शुरू कर दिया, उस लड़की पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिसको हम मार भी कहते हैं आम अल्फाज में। उसके पीछे लग गए। उसका हस्बैंड भी साथ था, मीन्स उसके जो कोई लड़का या उसका भाई हो सकता है वो भी साथ थे। उन्होंने छुपने की बहुत कोशिश की, लेकिन पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से मामला ख़राब हो गए और ये अपनी गन्स मतलब अपने हथियार ले आए घरों से कि इस लड़की को अब मार देना है। लेकिन हुआ क्या कि पुलिस के 4-5 राउंड पे लड़के थे जिन्होंने उनको एक होटल में महफूज किया और बचाने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं बचा पा रहे थे। उन्होंने पीछे कॉल की, मीन्स अपने सेल को कॉल की, अपने जो कॉप्स हैं उनको। वहाँ पे एक ASP आई जिन्होंने आधा घंटा लगा के, पौना घंटा लगा के ये मामला को सॉल्व करने की कोशिश की और उनको बुरखा पहना कर वो ले गई। मैं थोड़ी सी इस पर डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि यही सिनेरियो था कि एक श्रीलंका का बंदा पाकिस्तानियों ने जान से मार दिया जी। इसने कलमा उतार के नीचे रखा है, हत्ता कि उसको बेचारे को ना तो अरबी आती थी ना कुछ और, मार दिया। इन्हीं पाकिस्तानियों ने एक लड़का यूनिवर्सिटी का जिसको बेगुनाह मार दिया। दुश्मनी पर्सनल थी लेकिन मार इसलिए दिया तो हिनर साल वाला ये मामला डाल के उस बेचारे को भी मार दिया। हज़ारों केस ऐसे हैं, रियलिटी बेस्ड भी केस होंगे, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं है। मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि ये वाक़यात होते कैसे हैं और वाक़यात क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसके पीछे वजह क्या है ये जान लीजिए। ये एक 7th क्लास की बुक मुझे मिली है जो कि मैं भी थोड़ी सी फटी है, लेकिन इस पर लिखा सही है, वही है जो अपडेटेड वर्जन है। मैं आपको थोड़ा सा इस पर दिखाता हूँ। ह्यूमन राइट्स पर ये खुतबा हज्जतुल विदा यानी कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट खुतबा है, उसको खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। ये वो खुतबा है जिस पे लिखा हुआ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ओ पीपल फेयर अल्लाह कंसर्निंग वुमेन, ओ पीपल फेयर अल्लाह कंसर्निंग वुमेन। ए लोगो ए इंसानों, ए मुसलमानों नहीं, ए लोगो ए इंसानों, औरत के मामले में अल्लाह से डरो। ठीक है, क्योंकि मैं इसको ट्रांसलेट इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो हमारे पाकिस्तानी जिन्होंने ये हरकत की है उनके बारे में बता रहा हूँ। मेरी बात थोड़ा सा पॉइंट लाजमी सुनिएगा, आगे मैं क्या करना। वेली यू हैव टेकन देम ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अल्लाह, तुमने इनको अल्लाह की ईमान यानी अल्लाह के वादे पर लिया हुआ है। किनको? औरतों को। ये 7th क्लास की थी। अब आ गई 8th क्लास की। ये मैं सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये रियल वो जो हदीस रियल हैं वो, ये ज़रा सुनिए। वी एज मुस्लिम्स शुड फॉलो द नोबल एग्जाम्पल ऑफ द टॉलरेंस ऑफ आवर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को जैसे वो चलते हैं उनको चलाकर टॉलरेंस यानी कि बुर्दबारी, जिसको हम उर्दू में ये कहेंगे कि नरमी से रवैया करना चाहिए। क्या नरमी पाकिस्तानी कर रहे हैं ये आपको नज़र आया। अब ये 7th और 8th क्लास की जो बुक्स हैं, 8th क्लास की बुक, सर ये हमारे नए हाफिज़ हों या पुराने हाफिज़ हों नहीं पढ़ते, क्योंकि इन्होंने जब हिफ़्ज़ करने जाना है उसके फ़ौरन बाद, हिफ़्ज़ के बाद इनको 9th क्लास की तैयारी करवा दी जाती है, इनको 8 की डिग्री मिल जाती है 8 क्लास तक। सॉरी, मैं सभी हाफिज़ को बुरा नहीं कहता, मैं उनको कह रहा हूँ जिनका इसमें गलती थी। कहेंगे कि यार पब्लिक ने ये सारे मामलात किए तो इसमें से उलमा कराम की, हाफिज़ की, या जो जाहिल उलमा कराम में बात कर रहा हूँ, इसमें से जो अच्छे लोग उनकी बात नहीं कर, उनका क्या कसूर? उनका कसूर ये है कि जब आसफ़ जलाली साहब आप सल्लम की बेटी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो कहा जाता है कि यार आप माफ़ी मांग लीजिए, आपने गलत किया, आपने ये किया। लेकिन जब आम कोई बंदा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने की तरफ ही जाता है तो क्या जी फ़क्तलू इसको कत्ल कर दिया जाए। चलें जी,
आम पब्लिक ने भी गलत किया, उनको भी हुस्न ज़न किया कि जी उनके मुंह से निकल गया होगा, चलें कोई बात नहीं। जब पार्लियामेंट में एक बंदा खड़ा होकर कहता है कि यार अजान जो सुबह टाइम डेली अजानें इतनी सारी होती हैं, उसकी बजाय मक्का वाले सिस्टम की तरह एक अजान और सब एक ही जगह पे मिल के नमाज को पढ़ें, तो कहा जाता है यार ये तो अजान का मुनकर है, तो इसको या तो इस्तीफ़ा दे, इसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन थोड़ा सा वापस आएँ, जब कहा जाता है एक हमारी जमात है लब्बैक वालों की, लब्बैक पाकिस्तान वालों की, उनके फाउंडर, उनके जो लीडर जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो कहते हैं कि यार अजान हो रही थी, उनकी वीडियो मैं नीचे चला दूंगा, उनका क्या बयान था कि यार ऐसा सूरां दे सूर ने इन्हां दी केड़ी अजान है। हेलो जी, चलिए ओ भाभियां दी अजान है तो केड़ा दबे ये तो सूर दे सूर चल मींस ये सूवर के बेटे हैं, इनकी क्या अजान है। एक यानी सिंगल वीडियो मुझे बता दें कि कहा गया होगा जी उनको आप वो उनका सर कलम किया जाए या वो इस्तीफ़ा दें, ना ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है जो कि आम पब्लिक है। हमारे आम पब्लिक का कानून और है, हमारे जो उलमा कराम उनके लिए कानून और है। जनाजा जा रहा हो तो उस चारपाई को हम देखते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है कि यार अल्लाह माफ़ करिए, जनाजा जा रहा है, कोई फौत हो गया। उसी चारपाई पे इनके जना के केस मिलते हैं, इनके मर्डर के केस, उसी मस्जिद में उनके मर्डर के केस मिलते हैं। इसी मस्जिद में मैं हज़ारों केस आपको विद प्रूफ दे सकता हूँ कि जो इनके मिलते हैं। तो भाई आप जब देखें, ये हमें हदीस आते हैं कि आप वसल्लम रास्ते से गुजरते थे तो एक बूढ़ी खातून नीचे वो रख देती थी, क्या उसे कहते हैं, कूड़ा करकट फेंक देती थी रास्ते में। तो एक दिन नहीं फेंका तो आप वसल्लम उनके घर में चले गए कि यार आज नहीं फेंका, आज किधर चलेंगे। जब आप वसल्लम गए हैं तो देखा वो बुढ़िया बीमार थी, तो उसकी तमीज़दारी की मीन्स उसको सही किया, उसके लिए खाना बनाया, उसके लिए पानी पिलाया। और इनकी देख लें, इनके, और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इनके एंड पे क्या होता है, उलमा कराम के अलावा तो आपका कोई जनाजा नहीं पढ़ा सकता। सर आप अभी भी हमारा जनाजा नहीं पढ़ाते। ये मुस्लिम, ये जो हमारे यहाँ मुस्लिम है, ये मुस्लिम कम है, इनमें वहाबी, देवबंदी, शिया और आगे बड़ी बड़ी कैटेगरी आ जाती हैं। सुन्नी ने शिया का जनाजा नहीं पढ़ना, शिया ने मुस्लिम का नहीं पढ़ना, मुस्लिम ने देवबंदी का नहीं पढ़ना, ये हमारे क्या जनाजा पढ़ाएंगे। ये तो अपने आप के दुश्मन है यार। पाकिस्तान में रहना यकीन जानो अब ऐसे है जैसे आप किसी जंग में रह रहे हो। हमारे से फ़लस्तीनी शायद बेहतर ज़िंदगी गुजारे होंगे, कम से कम वो मौत का तो इंतज़ार कर रहे हैं ना। आप यहाँ पे रह कर इतने जाहिल हैं। आप अपनी सिस्टर अगर आपकी किसी की बाहर जाती है तो वो पीछे से इंतज़ार कर रहा हो कि यार ये कब मारी जाएगी। ना तो आप ड्रेस पहन सकते हैं, ना को आप काम कर सकते हैं। हाँ, इन्होंने बस एक चीज़ पकड़ी हुई है कि इसको इस्लामिक तरीके से इनको वोट दिया जाए। अब एंड पे ये क्या कहते हैं, इसमें हमारा नहीं था, हमने तो पूरी स्ट्रगल किया इसके लिए। सर स्टार्ट भी आपने किया है, आपका ही ये नारा था। आज से 5 साल पहले कितने को कत्ल इस मामला पे हुए हैं। चंद वाक़यात निकलेंगे, 10 निकल जाएंगे, 20 निकल जाएंगे। आपकी तबलीग, आपकी मीज़ के पार्टी के बाद, आपकी बातों के बाद क्या रिज़ल्ट निकला आप खुद देख लें। बात कर देते हैं यार ये जाहिल है, को एजुकेशन सिस्टम ख़त्म करना है हमने, को एजुकेशन सिस्टम को ये करना है वो करना। ओ अल्लाह के बंदो जा, और ऊपर से क्या सीन है, हमने यार अमेरिका को बम गिरा देना है, हम अमेरिका से नफरत करते हैं, हम अमेरिका को मार देंगे, कोई डील नहीं है। कुछ देर पहले चला जाएं, इमरान खान के दौर में इन लोगों के बंदे शहीद हुए थे, ये चौक यतीम खाना लाहौर में, यहाँ पे शहीद हुए थे। इन लोगों ने इमरान खान से डील की थी, कितने को वो बंदों की जानों का सिला, और वो पब्लिक थी, आम पब्लिक थे, इनके सपोर्टर्स थे, इनके कोई मेन हेड नहीं उसमें से गए। इन्होंने डील कर ली ना। ओ भाई आप तो इमरान खान से डील कर चुके हो तो अमेरिका तो बहुत बड़ी बात है, आप उससे कैसे नहीं डील करोगे जी, बम गिरा देंगे, ये कर देंगे। एट द में जिनका यही है कि भाई वो एक जंग का नाम हमें दिया हुआ है कि जी हमारे और गज़वा हिंद होनी है जी, गज़वा हिंद होनी है। ओ भाई किस दौर में जाके उन्हें किसी ने बताया आपको? आप इंतज़ार कर रहे हो जी ये होगा वो होगा, इसने ये बात कर दी है, इसको ये मार दो, इसने जी KFC को ख़त्म कर दो। KFC जब जी KFC क्या है जी, वो बाहर का ब्रांड है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, वो हमारे ऐसे है, वो उसको फंड जा रहे। PI का जहाज़ जो है वो किसका असल में जहाज़ है? हमारे तो जहाज़ बैन है, वो सारा फंड किधर जा रहा है? तो अगर वो उस जहाज़ पे जाके ये उलमा कराम जाते हैं और उम्रा करते हैं तो फिर इनका उम्रा जायज़ नहीं है, क्योंकि वो तो किसी को फंड जा रहा है यार, वो गोरों को फंड जा रहा है तो उम्रा जायज़ ना हुआ। ओ भाई और मज़े की बात ये, वहाँ पे जाके भी मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, आप इनके पीछे लगे हुए हैं। अब ये मामला
मैं भी काफ़ी गालियाँ देंगे नीचे, लेकिन रियलिटी इज़ रियलिटी कि यार ये मामला हुए पड़े हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान की सही जिसको डंड कहते हैं ना वो उतारी हुई है। एंड पे आके जी ये बंदे ने जूता गलत पहना है, इसको कत्ल करो। कत्ल पे बात शुरू होती है पाकिस्तान में, कत्ल पे ख़त्म हो जाती है। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच इन्होंने वाड़ के रख दिया, आप वो नहीं कर सकते। कसम खुदा की 1 से लेके 8 तक, यानी कि प्रेप KG प्रेप 1 से लेकर 8th क्लास 8वीं क्लास तक इन लोगों की कोई एजुकेशन नहीं है। इन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्होंने हिफ़्ज़ करना है, इनको 9th की तैयारी करवा के डिग्री मिल जाएगी। और जितने हाफिज़ हैं उनमें से 90% हाफिज़ को खुद के कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा हुआ, मतलब कुरान पाक तो अल्हम्दुलिल्लाह वही है, लेकिन उसका तर्जुमा नहीं आता। ये कहते हैं जी वो जब तिलावत कुरानी होती है तो हमें बुला लेते हैं, तो भाई आप उसका रिवार्ड लेते हो, आप उसके पैसे लेते हो। ये अगर 1000 हाफिज़ है ना, आपको मीटअप में करवा दूं अगर मिलूं, तो उनमें से मेरे ख्याल में 1000 में से 10 बंदे होंगे जिनको उनका तर्जुमा कुरान पाक का पता होगा। खुद की आयतें पढ़ने का तर्जुमा नहीं है। यार इन लोगों ने क्या करना है, इन लोगों ने क्या कुरान पाक में नहीं पढ़ा कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन रिज़ल्ट आप देख लें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कत्ल होते हैं इसी बात पे, मज़हब पर। इन लोगों ने मज़हब को तो ऐसे, या तो फिर कानून ख़त्म कर दिया जाए। इन लोगों ने अगर इनके बारे में बात करें तो आता है कि यार आप PTI के हो, आप नून लीग के हो, आप इसके हो। सर मैं बता दूं, यूट्यूब किसी का नहीं होता, यूट्यूब रियलिटी का है। अगर आप मानो तो, अगर आप इस चीज़ को जानो तो। दुख होता है कि यार हम शायद या तो हमने पाकिस्तान को गलत पोर्ट्रेट कर लिया है, या हमने पाकिस्तान को ना बनाए सिस्टम जी PSL बंद करा दो जी, KFC वालों का फ़ंड है। तो भाई आपके तो जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो भी मिस्टर किसी चिप्स के, कभी किसी मिस्टर नेल्सन मंडेला के इशारों पर पढ़ते हैं, और बिल गेट्स की जो फंडिंग दी जाती है, जिसको आप ज़कात भी पाकिस्तानी तौर पे कह सकते हैं, उस पर पढ़ते हैं। रियलिटी बेस पे आ जाएँ। आपने हमारे मुल्क का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया, इसको माफ़ी दे दीजिए। और ये मैं सिर्फ़ उस उलमा की उनकी बात करता हूँ जो कि जानबूझ के फसाद फैलाने हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको सलाम है, वो हमारे दिलों में और हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। हम तो उनके पीछे भी नमाज़ पढ़ते हैं, जो कि हमें पता है कि कैसे कैसी हरकतें हैं। आप देख लें, आप किसके पीछे कहाँ पे खड़े हैं, आप किस नेज पे खड़े हैं। हमें नीचे कमेडियाँ मेरी बात का बुरा मानने से पहले एक बार लाजमी रियलिटी को देख लेना, क्या यार कोई बात गलत की है या सबूत के बगैर की है। हज़ारों केस आपकी वजह से, कभी किसको आप शहीद कर देते हो, कभी क्या मामला कर देते हो, सिर्फ़ और सिर्फ क्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक इतनी कमाल किया यार, आप यकीन जाने अगर उस सही पेश किया जाए। और मैं आपको बताऊं, सवाए पाकिस्तान के अलावा दुनिया में हर जगह पे सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब इस्लाम है, सवाए हमारे मुसलमान खुद मुसलमान नहीं है। वो वहाबी से बंदी शिया और सुन्नी बने पड़े हैं, वो मुसलमान बनते ही नहीं।